आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम रामपुरा यहीं के हैं। यहीं के रहने वाले हो। जरा आप समझाओ मुझे कि जो बात ये कह रहे हैं, आपने बाबा से कब मुलाकात करी थी? हमारी तो खूब मुलाकात है। भाई खेती है, भाई खेती लगो बाबू। अच्छा, सबकी खेती यही है। अच्छा, जरा समझाइए मुझे कि बाबा की संपत्ति बढ़ते हुए आपने खुद देखे, बता रहे हैं कि कभी तख्त पे बैठते थे, आज जो है वो करोड़पति बन गए बाबा। यहाँ खुद देखी जाएगी। यहाँ क्या हालात में थे बाबा यहाँ पर एक टाइम में? अच्छे ना आए यहाँ पर जाप करते पहले। अच्छा, आम लोगों की तरह हम तरह हैं? ऐसे ही थे। और उसके बाद फिर तो बड़े चले गए आगे। कितने साल में ये सब कुछ हुआ लगभग? ये भाई आएंगे 97 से शुरू हुआ ये जने 97 से 97 से बढ़ना शुरू हुआ। 97 से सत्संग शुरू हुआ। अच्छा, और ये अथाह संपत्ति कब शुरू हुई? जब बढ़ती रही, बड़े बड़े बोर्ड लग गए यहाँ पर, जो है वो अंदर हिसाब किताब दिखने लगा, ये कब से शुरू हुआ? तभी तो बड़े चले गए हैं धीरे धीरे से। कमाल हम थोड़ी कब कैसा भाई आपकी आंखों के सामने बनाए हैं सब कब बन के तैयार हुआ? तब तो शुरू होगा वो 18 चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। तो यहाँ तक शुरू होगा वो काम। 2000 से 3-4 साल में स्थिति बनी, तखत से निकलकर जो है गाड़ी तक पहुंचे, और गाड़ियों से गाड़ी के काफिले तक पहुंचे। इतने बड़े बड़े आश्रम तैयार हो गए हैं। कुछ और लोग भी यहाँ पर मेरे साथ हैं, गांव के लोकल लोग हैं, इनसे समझ लेंगे। और ये तमाम ऐसे लोग हैं जो यहीं पर रहते थे, बाबा को पहले से जानते हैं। पैतृक गाँव आप यहीं रहते हैं? जी हाँ। बाबा से मुलाकात कभी हुई? जी कई बार हुई। कई बार हुई। और कभी ऐसा हुआ जैसे लोग बता रहे हैं कि शुरुआत यहीं से हुई है, आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, और उनके साम्राज्य को बढ़ते हुए भी आप लोगों ने देखा होगा? जी हाँ, देखा है। शुरुआत में बाबा की स्थिति क्या थी जब आए थे यहाँ पर? शुरुआत में स्थिति ये थी, अपने आराम से छोटा सा मंच लगा के और प्रचार करते थे वो। ये जो बताते थे पब्लिक को कि आपको भले काम करना चाहिए, बुरे काम नहीं करना चाहिए, माँ बाप की सेवा करना चाहिए। और यहाँ आने से मना करते थे कि यहाँ कुछ नहीं रखा मेरे पास, जो मैं बताता हूँ अपने घर पे भी कर सकते हो आप। उस समय कितने लोग जुड़ते थे? उस समय ऐसे मान लीजिए 50 तो नहीं, उस समय भी हजारों हिसाब में भीड़ होती थी। 2000-3000 के आसपास। फिर उसके बाद धीरे धीरे भीड़। कौन से सन की बात है? ये सन 96-97 के आसपास है। अच्छा, और उसके बाद जो है अब मुलाकात आपसे कभी बाबा की हुई? पहचानते हैं बाबा अब को? तो 20 साल से नहीं हुई है। पहचानते हैं बाबा को? हाँ, कभी नाम लेके बुलाया दोबारा से मिले कभी ऐसे? नहीं, हमें नहीं बुलाया, मैं नहीं गया उनसे। ऐसा नहीं है? नहीं, अच्छा, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं बाबा के दरबार पे नहीं गया, मैं अपना वाहन चलाता हूँ वहाँ तक। गाँव के लोगों के लिए बाबा ने कभी कुछ किया कि गाँव में विकास कार्य हो, चीजें हो, डेवलपमेंट हो? नहीं, क्यों नहीं किया, चीजें रहें। खूब किया उन्हें। सड़कें वड़कें सब कुछ बना है, बाबा की देन है यहाँ तक। मान लो भीड़ बढ़ी तो रोड भी बने वहाँ पर, पब्लिक जब बढ़ती गई तो रोड भी बढ़ती है। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? आलमपुर। भाई साहब जो कह रहे हैं कितना सही है? थोड़ा पीछे हो जाइए। सही है। तो बढ़िया है। इस भीड़ होती है तो सड़कें बनी है, उन्हीं की देन है। अच्छा, जी सर। कुछ फायदा हुआ जीवन में उनसे? उनसे हम तो ज़्यादा सर फायदा क्या, यहाँ के लोगों को फायदा जो रहते हैं उनको फायदा। आसपास के पूरे क्षेत्र को फायदा पहुंचा? इटावा, एटा, मैनपुरी, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, सब जगह तो बाबा के आश्रम है। कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों को कहा कि भैया हम अपने पास रख लेते हैं, सैलरी हम दे देंगे? नहीं, हम नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं। कभी ऐसा हुआ कि नया अस्पताल खोल रहे हो, उस अस्पताल में आप लोग काम करिएगा? नहीं, गाँव ऐसा के लोग हैं मेरे अपने। नहीं, ऐसा नहीं। कभी सोचा गाँव के लोगों के लिए एक स्कूल बनवाते हैं बड़ा सा, उसमें सबको एडमिशन मिलेगा, फ्री में चलता रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो बाबा का तो लगातार साम्राज्य बढ़ता चला गया। तो बाबा तो ये कहते हैं मेरा तो आश्रम है, सरकारी उसमें कर दिया बाबा ने तो सब। आश्रम है, सरकार का ट्रस्ट बना हुआ है, उसमें 4 ट्रस्टी होंगे। हाँ, ट्रस्ट बना सरकार। बाबा तो उसमें रहेंगे ना, ट्रस्ट में? हाँ, सरकार का ये परिवार ट्रस्ट। है? जी जी, ये समझाया बाबा ने कि वो सब ट्रस्ट का हो गया है, उनका कुछ नहीं है। समझाया क्या, अभी हमारे सामने ही किया था, 1 साल हुई थी सर। अच्छा, 1 साल हो गया। बाबा को कब से जानते हो लगभग? हम चल गए 17-18 साल के हुए हैं, अभी जानते हैं 8-10 साल से। अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, आपने कभी ऐसा हुआ कि आपका आमना सामना हुआ बाबा से? जी मैंने मतलब मंच पे ही देखे हैं, आमना सामना बातचीत तो नहीं हुई कभी।
मैंने दूर से ही देखे हैं, क्योंकि मैं एक बार कुछ साल पहले की बात है। ऐसा तो देखो, मैं अपनी निजी बात बता रहा हूँ, मेरी अपनी सोच है, पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं, ये भक्त हो सकते हैं, क्यों नहीं कि निजी भक्त हो, कि अभी कभी भी द्वापुर में भगवान कृष्ण ने एक बार जरूर कहा कि मैं खुद ईश्वर हूँ। वैसे ये बाबा पहले हैं जो खुद बताते हैं कि मैं भगवान हूँ। इन्होंने हाथरस में ही इनका एक स्टेटमेंट था, उन्होंने खुद बताया कि मैं ईश्वर हूँ, भगवान हूँ। आपको कोई भी किसी भी धर्म से जुड़ी हुई कोई भी इनकी वेशभूषा या वो ऐसा कुछ नहीं लगता है, इनका निजी अपना कोई वो है, जिससे कि किसी धर्म से हटा के अगर हम दूसरी रास्ते पे चलाना चाहते हैं। संपत्ति बढ़ने का मतलब है, बाहर ऊपर देखिए फूल लगे हुए हैं, ये नकली फूल लगे हैं। जी जी, ये तो बदलती है, होंगे चमकते हुए लग रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, रोज खर्चा होता होगा। संपत्ति तो ऐसा है, कहने के लिए हम ये किया करते हैं कि भैया हमें किसी के पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अंधभक्त इतने हैं, अंधी दुनिया इतनी है कि वो जबरदस्ती, उनको सही बता रहे हैं भैया, अभी कह रहे थे किसी मांगने थोड़ी जाते हैं, वो मना करते हैं, हमें किसी पैसे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन औरतें और लोग ऐसे हैं वो जबरदस्ती देते हैं। और भैया मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, इसी में बढ़ते ऐसी स्थिति बन जाती है कि संपत्ति 1 गुना से 2 गुना, 2 गुना से 4 गुना, 8 गुना, 50 गुना, 100 गुना, हर जगह अपने आश्रम बन जाते हैं। और शायद ये समझाने के लिए काफ़ी है कि ये वो गांव है जहां से बाबा ने शुरुआत करी। यही पैतृक गांव के तौर पे कहा भी जाता है। यहीं कभी आज से 20-22 साल पहले तखत डाल के बाबा ने शुरुआत करते हुए ये समझाने की कोशिश करी कि अब वो अध्यात्म की दुनिया में आ रहे हैं। और इतने साल के बाद स्थिति ये है कि बाबा के हर जगह आश्रम, अथाह संपत्ति और ऐसे हालात कि आप जानते भी नहीं। कहीं और चलते हैं, जरा समझ लेते हैं कि इस बारे में लोग क्या सोच रहे हैं और दिमाग में कौन सी बात चल रही है। बाबा के गांव के ठीक बराबर में एक और गांव है जहां पर लोग मुझे मिले, उनसे मैं समझ लूंगा कि आखिर बाबा की संपत्ति में इजाफा को वो कैसे देखते हैं और अब तक बाबा का जो बयान नहीं आया है उस पर उनकी सोच क्या है। तो पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, बाबा से मुलाकात कभी जीवन में हुई आपकी? हम लोग बाबा से बाबा को, ढोंगी बाबा को मानते ही नहीं मानते। और हमारे गांव का ठाकुर लोग कोई भी नहीं जाता। वजह ये कि इनका ये ढोंगा है, सारे ढोंगा। कई एक दफे पहले भी इनके ऊपर आरोप लग चुके लड़कियों के बारे में, तो हम लोग इसे नहीं मानते। अच्छा जरा बताइए, लोग बताए थे मुझे उनके गांव के आज से 15 साल पहले जो है या 20 साल पहले एक तखत पे बैठकर प्रवचन देते थे और आज गाड़ियों को काफिला है, हर शहर में उनके आश्रम बन गए। इतना पैसा कमा लिया बाबा ने। तो पैसा तो है, प्रवचन भी है, प्रवचन देते हैं। इन्होंने पहले ये पुलिस में नौकर थे, पुलिस में इनके ऊपर आरोप लगे तो इनकी सस्पेंड हुए और सस्पेंड होने के बाद में फिर इनकी नौकरी भी छूट गई। इन्होंने अदालत का बोल लिया सहारा और उसके बाद में इनकी नौकरी बहाल हो गई। नौकरी बहाल होने के बाद में फिर ये आगरा से नौकरी छोड़ आई, तब से ये साकार हरी बन गई। कभी आज तक आप लोगों ने कभी जाने का कभी नहीं, हम लोग कभी नहीं जाते। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी की जो स्थिति है इस गाँव की, यहाँ पर तमाम लोग मुझे मिले, उनके गांव के खुद के लोग कह रहे हैं कि कभी हमारे बारे में सोचा ही नहीं। बाबा आए थे 10 साल से 12 साल से यहाँ पर आए नहीं, 2012 के बाद उनका आना हुआ ही नहीं है। तो जो अपने गांव के लोगों के बारे में नहीं सोच रहा, वो बाकी लोगों के बारे में क्या सोचेंगे? चूँकि मैं पड़ोसी गांव का ही हूँ और मैं आज तक उस गांव में कभी नहीं गया। बाबा जी के बारे में सुना तो काफी है, लेकिन मैं कभी गया नहीं। और चूंकि मेरी धर्म में दृढ़ आस्था है, हमारे गाँव में भी कई बड़े यज्ञ हो चुके हैं और हम हर साल होती केवल मथुरा में हमारे भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में हमारी दृढ़ आस्था है। इनके अलावा किसी व्यक्ति विशेष को हम भगवान माने, ये कभी हमारे उसमें नहीं आया। वो तो करे नारायण हरि, मेरे पास चक्र है, मैं चक्र चलाता हूँ। नहीं, ये सब तो सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। हम तो केवल भगवान श्री कृष्ण है हमारे। जो 50 घंटे से ज्यादा समय गुजर गया, बाबा का अब तक कोई बयान तक नहीं आया, ना वीडियो, ना संवेदना, ना परेशान होते हुए बातें। एक वीडियो सीसीटीवी पे वायरल हो रहा है जिसमें बाबा की गाड़ियां लगातार निकल रही हैं। उस घटना के बाद आपको लगता है ये बोल देना कि साजिश हो रही थी, अपने आप में सवाल खड़े कर? चूंकि उस दिन महाराज जी आए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने ये जांच का विषय है, अब देखो क्या होता है। कई टीमें भी गठित हुई हैं रिटायर्ड न्यायाधीश के माध्यम से।